चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया। भाई इसको ठीक करना। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई असल में 12 रबीउल अव्वल आ रही है, इसीलिए मैंने कहा घर को थोड़ा सजा दिया जाए। अरे भाई इससे बेहतर था किसी गरीब की बेटी की शादी करा लेते। अरे भाई आप कमाल करते हो, क्या इन 400-500 रुपए की लाइटों में से मैं किसी गरीब की बेटे की शादी करवाता? अरे भाई आप रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ तो भाई साहब आप क्या कह रहे थे? बेटा ये फजूल खर्चा करने से बेहतर है आप किसी गरीब की मदद कर देते या किसी गरीब की बेटी की शादी ही करा लेते। हाँ भाई साहब ये सही कह रहा है। आप अगर इन पैसों से किसी गरीब की बेटी की शादी करवा लेते तो कितना अच्छा था। भाई साहब जब मिलाद करीब आता है तब आपको गरीब की बेटी की शादी याद आ जाती है। भाई साहब 400-500 रुपए में से भला किस गरीब की बेटी की शादी हो जाती? अच्छा मुझे ये बताएं, ये 1.5 माह पहले आपके भाई की शादी थी तो आपने वलीमे में उनको कितनी डिशें दी? 5 डिशें दी थी हमने। अच्छा भाई साहब ने 5 डिशें दी थी उनको। हाँ कितना खर्चा हुआ भाई साहब? ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था, यही को 5-6 लाख रुपए खर्चा हुआ था। और वो जो आप बारात में गाड़ियां लेके गए? बारात में हमने सबको गाड़ियां करा के दी थी, तकरीबन ये 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आ गया था। अच्छा जो मेहंदी का फंक्शन हुआ था, झुमके लगाए थे खुसरो ने, उन पे कितना खर्चा आया था? वो 1.5 लाख रुपया जो था हमने डांस पार्टी को फीस दी थी और 5-6 लाख रुपए उनकी मेल हो गई थी। देखा आपने, भाई ने 1.5 लाख रुपए उनको फीस दिए और ऊपर से 5-6 लाख रुपए वो मेल लेके गए। भाई साहब क्या उस वक्त आपको गरीब की बेटी की शादी याद नहीं आई? फजूल खर्चा तो ये है, आका का मिलाद मनाना चाहिए और जोश और जज्बे के साथ। वो आपकी बात सही है कि हमने डांस पार्टी को मंगाकर उसको पैसे दिए थे, लेकिन आप भी तो नाथ खान मंगाते हो ना, वो भी तो आपसे पैसे लेते हैं ना वो। हाँ भाई साहब इसकी बात ठीक है, आपके हर एक नाथ खान ने अपनी अलग रेट लिस्ट लगाई हुई है। भाई साहब थोड़ा ख्याल करें और बाबा जी आप भी कुछ एहतराम करें। रुको एक मिनट। भाई साहब जो नाथ खान पैसे देते हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हम मौलवी हजरात को बुलाते हैं, उनका इतना तो हक बनता है कि बहुत दूर से सफर करके आते हैं, उनको पेट्रोल के पैसे हम दे देते हैं। और रही बात जो नाथ खान पैसे लेते हैं या बुकिंग करते हैं या उन्होंने अपनी रेट लिस्ट अलग लगाई हुई है, तो उन नाथ खानों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई आपकी बात ठीक है, पहले आप ये बताएं कि मिलाद किस किस को मनाना चाहिए। भाई साहब मिलाद तो हर एक मुसलमान को मनाना चाहिए। मिलाद तो हमारी बेटियों को मनाना चाहिए। जो पैदा होते उनके बाप उनको दफन कर देते थे, लेकिन मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी बेटियों की परवरिश करेगा, उनको पालेगा, क़यामत के दिन मैं हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। और भाई साहब मिलाद तो उन माओं को मनाना चाहिए जिनको अपनी औलाद मंडियों में बेच कर आती थी। मेरे हुजूर ने फरमाया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, जो अपनी माँ की इज्जत करेगा क़यामत के दिन वो भी जन्नत में जाएगा। और भाई साहब मिलाद तो उन वालिदैन यानी उस बाप को मनाना चाहिए जिसको अपनी जवान औलाद डंडों से मारा करती थी। मेरे हुजूर ने फरमाया जो अपने बाप की इज्जत करेगा क़यामत के दिन वो भी जन्नत में जाएगा। मेरे भाई मिलाद हम सबको मनाना चाहिए, जोर और शौक से मनाना चाहिए। भाई आपकी बात ने दिल को छू लिया। भाई घर चल के हम भी हुजूर का परचम लहराते और चल के अपने घर को चरागाह करते हैं।